शांति। 29 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतनी कमाई। जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएगी। कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी। कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। ऑनेस्टी का भी गुण और प्यार का भी गुण, दो गुण। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है, तीसरा गुण। ऑनेस्टी, प्यार और मीठापन। और चौथा खुश होना चाहिए। तो आज बाबा के जो प्रश्न है ना, उसमें उसके उत्तर में बाबा ने 4 गुण, खुशी, ऑनेस्टी, मीठापन और प्यार। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि ये वक्त जा रहा है, जो भी करना है तो कर ले, ये वक्त जा रहा है? बाप ने कहा बच्चों को, यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अभी बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधाधोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो।
वापस चलने में थोड़े दिन हैं, इसलिए जितना हो सके स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। कब मेरा समय आ जाएगा मुझे थोड़ी ही पता है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है, नहीं। सबका मौत अब नजदीक है, कि सिर्फ बूढ़ों का ही मौत नजदीक है ऐसा नहीं है। अभी तो अकाले मृत्यु का सीजन चल रहा है। बता दिया। हाँ, ये शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे भल तुम सर्विस करो। हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई रखेंगे, नौकर रखेंगे, लेकिन आप जाओ सेवा में, तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं। स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं। क्यों उनके पीछे अपना समय हम व्यर्थ करें? इससे तो अच्छा है माई रख लो, बाकी आप बाबा की सेवा करो, तो दोनों तरफ से कमाई जमा होगी। तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है। शुरू में जब बाबा साकार में थे और सेवाओं की शुरुआत हुई, और उसमें से जो परिवार निकले या माताएं निकली, तो क्या वो सेवा करती थी? जो बाबा ने कहा ना, ऐसा सच में ऐसा करते थे। इतनी सेवा की, बच्चों के लिए माई रख देते थे। व्यक्ति आते थे ना दीदी, सारे के सारे पूरी। सर्विस के तरीके तो बहुत है। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है, क्योंकि माताएं दिन में ही फ्री होती है, सुबह शाम तो उनका अपना काम होता है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। आज बाबा ने कान पकड़ा है, सोना नहीं है सेवा के समय। कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। हो जाता है, हम तो भी कमाई कैसे होगी? इसलिए बाबा ने कहा सोना नहीं है। सोएंगे तो कमाई नहीं होगी, सोएंगे तो खोएंगे। न दिन में सोना है, न अमृत वेले सोना है। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। किसने यज्ञ स्थापन किया है और किसकी हम सेवा कर रहे हैं? सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। अपने को फ्री रखे तो माया को आने की मार्जिन है। अपने को बिजी रखेंगे तो माया आएगी ही नहीं। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। कोई बहने कहे ना, बाबा कहते हैं अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आप थकेंगे नहीं। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है।
फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, फिर बाबा ने ये भी कहा एक जैसे भी सभी नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं तो खुशी भी मिलती है सर्विस करने से, इसका रिटर्न भी मिलता है, सेवा में ऑनेस्टी भी होती है उसमें। तो बाबा बहुत बार कहता है ना कि अथक होकर के सर्विस करनी है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न अहिंसा परम। यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है जो कोई भी खामी न हो। किसी को एग्जाम्पल देना, देखो फलाने को देखो आप, सो तब बनेंगे आपको याद करो जब सर्विस करेंगे, क्योंकि सर्विस में ही पता पड़ता है कि हमने अपनी अवस्था कितनी बनाई है, क्योंकि सर्विस में संगठन होता है। तो संगठन में एकता से, प्यार से, मीठेपन से चलना होता है। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी, अपनी जीवन पहले बनानी। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा, सर्विस नहीं करे बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो ये रूहानी सर्विस करनी है, किसका भला करे, किसको निरोगी धनवान आयुष्यवान बनाए। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं।
बाबा कहते वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है। तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूं। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं। झाड़ पर समझाना है, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है। वह है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित सो फिर पावन बनती है। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, यह पतित है। असुल नाम ब्रह्मा नहीं है, जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहां से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने, बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है, और किसी में बाबा नहीं आएंगे। प्रजापिता तो ऊपर हो न सके, यहाँ चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। प्रजा नीचे है तो पिता भी तो नीचे ही होगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए, मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया है, वह गौ चराई है या नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है। यह सब भक्ति मार्ग की नोद है। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्वम, तुम भी अब भी ऐसे करेंगे, रॉयल घर में जन्म लेके फिर अपने ही महल बनाएंगे। शिव बाबा कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। आज की दुनिया में भी कहते हैं ना, व्हाइट कॉलर जॉब करनी है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छी जॉब मिलती है। तो यहाँ भी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, जैसे मम्मा बाबा पढ़ रहे तो अच्छा पद मिलेगा। रात को जागो, रात को जागो है ना, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, 2 बजे उठो। विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को याद नहीं ना। अच्छा, हाँ। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे, उठो बच्चे उठो, अमृत वेला हो गया।
फिर हम अलविदा हाँ। होकर सो जाते हैं वो अपने पर, बाबा लेकिन तो उठाते उठाते हैं, हैं। लेकिन फिर हम अलबेले होकर के सो जाए तो हमारा घाटा होगा। नहीं तो बाबा को याद करके सो जाए और बाबा उठाए नहीं, ऐसा हो ही ये नहीं। हो नहीं सकता। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं कि बाबा ने आकर खटिया हिलाई। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो, सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। या नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, यह सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। अभी आप जिस गांव में रहते हो वहां सर्विस करनी चाहिए। जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस फ्लैट में रहते हो वहां सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। बाबा को समाचार लिखेंगे तो पता पड़ेगा ना कि हम बच्चे क्या सर्विस कर रहे हैं। कभी मंदिर में, कभी स्मशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए ना। सेवा के कौन कौन से स्थान है, पूछना चाहिए गॉडफादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेविनली गॉडफादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है। मनुष्यों को वैराग्य आएगा। स्मशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है। बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर जब बाहर आए वही का वही रहा, वो वैराग्य वहां का वहां ही रहता है। सोडा वाटर हो गया, फिर बाहर आए फिर वही दुनिया दिखाई देती है। वैराग्य पूरा हो गया, वो राख हो गया ना। ऐसे वैराग्य भी राख होके उड़ जाता है। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है। बाबा ये थोड़ी कहते हैं सब कुछ छोड़ के इधर आ जाओ। और सर्विस भी करनी है, गृहस्थ भी संभालना है, बच्चों आदि की पालना भी करनी है, लेकिन बाबा की सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। वह है हद का गृहस्थ व्यवहार। यह बाबा तो बेहद का मालिक है। ये है बेहद का गृहस्थ व्यवहार।
क्योंकि यहाँ बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की सेवा है, इसलिए गृहस्थी भी बेहद की है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हो कि सबका अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पीछाड़ी क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कौड़ियों का धंधा करो। बाबा मना थोड़ी करता है, क्योंकि उसके बिगर भी तो नहीं चलेगा, इसलिए दो दिन में वो काम करो और सुबह शाम आधा आधा घंटा या 1 घंटा निकालो इस सर्विस के लिए। सुबह में अपनी सर्विस के लिए 1 घंटा निकालो, स्व सेवा, और फिर शाम को विश्व सेवा के लिए 1 घंटा निकालो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। सेवा भी बाबा की याद दिलाती है, क्योंकि किसकी सेवा कर रही है? बाबा की सेवा है, इसलिए बाबा बुद्धि में आएगा, फिर बाबा ही सेवा कराएगा। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, है ना, जो साथी है। हम सेवा साथ में करते रहते, साथ में है तो एक दूसरे को याद दिलाएंगे बाबा की। परंतु निकलेंगे तो फोटो में कोई, आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था वह नहीं जानते। यह त्योहार आदि सब संगम युग के है, सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी है इस संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा, यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विकर्म न कराए, मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो, हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है, जो संकल्प चलते रहते। योग बल से खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे सर्विस खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिक्के लेते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ है। पहला, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म,
और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा है माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने। वरदान है दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा तपस्या के चार्ट में तो सर्टिफिकेट सबको है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का भी सर्टिफिकेट लेना है, वो तब मिलेगा जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम, बाबा कहता है कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाबा ने कहा कम से कम 95%, 5% छोड़ दो, 95% आत्माएं मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। स्लोगन है समय को अमूल्य समझकर सफल करो, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। आज का स्वमान मैं परमात्मा स्नेही, दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया में माया आ नहीं सकती, और स्नेह का छत्र छाया है मैं बाबा का, बाबा मेरा।
उपराम और साक्षी दृष्टा। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमोप्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। दूसरों के कैसे हमें दिखाई देते हैं, उनको हमारा ही नहीं दिखाई हाँ, देता। ऐसे अपने को भी, अपने संस्कारों को भी साक्षी होके देखो। अनुभव करो जैसे ये संस्कार योग अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। और कल दादी के क्लास की पॉइंट साइलेंस की शक्ति जमा करो, उसमें आगे कभी किसी ने यह नहीं कहा कि बाबा का ऐसा संस्कार है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि क्या करो, मेरा यह संस्कार है। तो हमें अगर बाबा के समान बनना है तो संस्कारों के वश होकर नहीं चलना है। यह संस्कार भी बाबा के हो गए। जैसा बाप वैसी मैं, यही मेरा पुरुषार्थ है। फिर यह जो कहते हो कि मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ऐसी अनेक प्रकार की जो माया है वह समाप्त हो जाती है। बाबा भी कहते बच्चे मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएगी। जब कोई माया से युद्ध करते हैं तो तरस पड़ता है। रावण के एक एक शिष्य को कब तक काटते रहेंगे, क्योंकि एक काटते दूसरा पैदा हो जाता है। तो कब तक यही शिष्य काटने की मेहनत करेंगे। एक मूल शिष्य को ही काट दो तो 10 कट जाएंगे, और वो है देह अभिमान। बाबा कहते तुम सब हो कठपुतलियां, हाँ, और तुम कठपुतलियों को मैंने दी है श्रीमत की चाबी। उस चाबी से हम कठपुतलियों को चलना है। तो बाबा ने जो श्रीमत की चाबी दी है उसी अनुसार बेफिक्र बादशाह बन निश्चिंत हो खेल करो, लेकिन सदा समझो हम राज ऋषि राजयोगी हैं। अपना ऑक्यूपेशन भूलो नहीं। योगी के लिए मूल चाहिए ज्ञान से पुरानी दुनिया का वैराग्य। हम हैं योगी लोग, न कोई अपना न कोई पराया, हमें कौन जाने। हे आत्मा, तुम बाबा के सामने मन बुद्धि सहित स्वाहा हो जाओ। जब सब स्वाहा हो जाएगा तब पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आएगा। पुरानी दुनिया तब तक खींचती है जब तक समर्पण नहीं हुए हैं। संकल्प शक्ति भी समर्पण हो तो दूसरी कोई भी बात सामने नहीं आ सकती। इसी का नाम है तपस्या। तो पहले अपने आप का त्याग करो, अर्थात समर्पण हो जाओ। जब आत्मा स्वयं समर्पण हो गई, फिर तपस्या करना, अशरीरी बनना बहुत सहज है। अभी हमारी तपस्या की दुनिया को भी दरकार है, तत्वों को भी इसकी दरकार है। हम सब देख रहे हैं दुनिया की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जाती है। यह दुनिया की गंभीर बातें हमें और भी प्रेरणा देती है कि हमें तपस्या करके विश्व को अपने साइलेंस की किरणें देनी। अच्छा, ओम शांति। नहीं, सुना दादी ने कहा तपस्या, बाबा ने कहा 95% तक हमें सर्टिफिकेट मिले, संतुष्टता, तो कहेंगे बाप सब। और आज बाबा ने कहा सर्विस में कौन कौन से गुण होने चाहिए। खुश रहना, खुश रहना है, हाँ, ऑनेस्टी से सेवा करनी है, प्यार भी हो और साथ साथ मीठा भी हो, हाँ, मीठा भी बनना है।
कोई कुछ भी करे। कोई कुछ भी करे, मुझे मीठा बन के चलना है। फिर और क्या सुनाया? दिन में काम काज करो और रात को जागो और बाप को याद करो, सुबह शाम सेवा सुबह शाम सेवा करो। बच्चों को माई रखती हूँ। बच्चों के लिए माई रख दो, लेकिन आप सर्विस करो। भी संभाल हाँ, ऐसे नहीं कि इसको हाँ, गृहस्थी की भी संभाल करो, लेकिन सेवा भी करो। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, कोई न कोई तरीके से बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। जो सच्चाई सफाई से परिस्थिति आ रही है वापस कैसे कर सकते। माया आए तो उसको भगाना है। और बस बाबा की मुरली ही सर्विस पर चलिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। ये बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे है, बेहद का घर जितनी है। सर्विस करोगे इतना पद मिलेगा। जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। पवित्रता, फिर पढ़ाई, आज सेवा। जैसे पढ़ना और पढ़ना। जैसे मम्मा बाबा ने पढ़ा, ऐसे बाबा मम्मा समान पढ़ना है, पढ़ाना है। दूसरों की स्वयं की भी सेवा करनी है, दूसरों की भी सेवा करनी है। वो तब होगा जब श्रीमत पर चलेंगे। करना पड़ता है, दिन में काम करना है ऑफिस का, रात में अपने लिए काम करना है, आगे कुछ करना हो। हाँ, आज रात भर जग गया 5 बजे से। तो हमको भी तो यही करना है। बाबा ने कहा ना, रात को जागो, दिन में सेवा करनी है, रात को अपने लिए कमाई करनी है। वो जितने पढ़ाई करते हैं इसमें उच्च पद पाते हैं, तो ये भी बाबा की पढ़ाई है। जितना करेंगे वही, जो करेंगे इसको ही मिलेगा। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो दीदी को याद